हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 1 से 50 तक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करने वाले हैं लोग। ये 2024 के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहे और चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें कि वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए लोग कि उनको लिए बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कह रहा है का चीज पी बाई क्यू, जहां पी क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में है, 0.41 को लिखा जा सकता है। तो क्या कह रहा है, 0.41 पर क्या दिया है, वो बार दिया हुआ है। क्या दिया है, बार दिया है। अब कभी भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ नहीं करना है कि पॉइंट के बाद में कै गो डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 4 1 है। तो कुछ नहीं करना है, जितना डिजिट है ना उतना 9 से डिवाइड कर देना है। तो 2 डिजिट है, 9 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। मतलब 2 को 9 से, मतलब क्या हो गया, 99 हो गया, 41/99 हो गया। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है। ठीक है बाबू, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, चलिए ए में देखेंगे तो ए में क्या है, ये 3 हो जाएगा, तो परिमेय संख्या है। और बी में दिया हुआ है, देखिए रूट अंडर 8 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 होगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी में दिया हुआ क्या दिया है, 16 दिया तो 4 हो जाएगा। और डी में क्या दिया है, ई क्या दिया है, 25 तो 5 हो जाएगा। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। जो दिया हुआ ये सब क्या, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। एक बच के कौन दिए, मेरा बी ऑप्शन क्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो हमको पूछा क्या कि अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे बाबू। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बहुपद 6x माइनस 21 का शून्यक है। तो क्या कर रहा है, 6x फिर माइनस 21 इक्वल लिख दीजिए 0 और 6x। अब देखिए यहाँ पे माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब कटाना है यहाँ से, कट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा बाबू, 21/6 लिख देंगे। ये देखिए 3 से काटिए, 3 7 21 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया बाबू, 7/2। तो 7/2 कहाँ दिया ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात। क्या पूछा है बाबू, घात पूछ रहा है। तो हाईएस्ट घात कितना है पर, x पर 2 हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सबसे पहले रूल पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है, 0 होता है। इस रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन से हम चेक करते हैं ऑप्शन में कौन होगा। चलिए ए ऑप्शन में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3 इक्वल 7 दिया है। तो देखिए ये क्या है कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रूट में एक्स दिया है, रूट में एक्स का ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्यू दिया है तो ये भी नहीं होगा, क्यू वाला भी नहीं होगा क्योंकि द्विघात पूछ रहा है। फिर देखिए ऑप्शन सी में दिया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग का सी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। और देखिए डी में भी दिया है एक्स प्लस 1 का क्यू दिया हुआ है, तो क्यू वाला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पूछ क्या रहे, द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर में कह रहा है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसा निकालना है। देखिए सबका मौसा निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, एम स्क्वायर इंटू एम लिख सकते हैं। फिर क्या एन स्क्वायर को हम लोग एन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए फिर इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर के एम स्क्वायर दीजिए और एन को एन स्क्वायर के निकाल। देखिए इसको भी हम लोग एम गुने एम लिख सकते थे, लेकिन क्या है के लिए हम हायर कॉमन फैक्टर चाहिए ना। अब क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है मौसा पूछ रहा है, तो हायर कॉमन फैक्टर दिखना है। तो देखिए हायर कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, एम स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एम स्क्वायर दिख रहा है। फिर इसमें क्या दिख रहा है, एन स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया, ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद देखना है हमको के 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a और 18 का लॉसा कितना है, 36 है, तथा a और 18 का मौसा कितना है,
2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था, लौसा गुने मौसा होता है। तो लौसा गुने मौसा होता है, तो दो संख्याओं का मान कितना दिया बाबू, ए तो ए दिया है और क्या दिया है 18 दिया हुआ है, तो क्या लौसा और मौसा होता है। तो देखिए यहाँ पे लौसा क्या दिया हुआ है आपको 36 दिया हुआ है, अब मौसा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। तो अब देखिए ये काट दीजिए, 18 दूना 36 होता है और ए इक्वल टू क्या हो गया 2 दूना 4, क्योंकि ए का नाम मान पूछा है तो ए बराबर क्या हो गया बाबू 4 हो गया। तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है। क्या कर रहा है, गुणनफल निकालना है। अब देखिए ये क्या है, a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो a² - b² होता है, तो 2 का स्क्वायर अब माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो 2 दूना 4 अब माइनस इससे कट जाएगा स्क्वायर रूट, तो 3 बचेगा, तो घटेगा देगा बचे 1 बचेगा। तो एक बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये बाबू परिमेय संख्या है। क्या है, एक जो है ना वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू कि द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 20 के शून्यक है। तो देखिए ये दो भागों में इसको तोड़ दीजिए, क्या करना है दो भाग में तोड़ दीजिए। अब देखना है बाबू क्या कि यहाँ पर क्या लिख रहा है 5 चौका 20, तो 5 और 4 में तोड़िए। अब देखना है कि बाबू यहाँ पे प्लस में लाना, तो इसको हम लोग इसको फैक्टर बना सकते हैं कि x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। अब देखिए ये दोनों में गुना में करेंगे तो क्या आएगा -20 आ जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो एगो x बच जाएगा। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा x + 5 आ जाएगा, और माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे -4 कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा बाबू x + 5 बचेगा, क्या कि 4 से डिवाइड करेंगे 20 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x + 5 कॉमन दिख रहा है, और तो क्या हो जाएगा x - 4 हो जाएगा। एगो x का मान बाबू आ जाएगा -5 आ जाएगा, एगो x का मान कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो एगो दिया है -5, कहाँ दिया है तो -5 और +4, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है बाबू। क्या है ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले बाबू कि यहाँ क्या करना है कि आपको a और b का मान यहाँ से निकाल लेना है। देखिए यहाँ a का मान कितना होगा, आपको x² का गुणांक होता है तो 2 हो गया, और b का मान कितना x का गुणांक होता है तो 5 हो गया, और क्या हो गया सी का मान कितना होगा, सी का मान -12 हो गया। यहाँ क्या कह रहा है बाबू कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि माइनस पहले लगा हुआ है, b का मान कितना है यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, a का मान कितना है बाबू, a का मान 2 है तो क्या होगा 2 हो गया, तो -5/2, तो -5/2 कहा दिया ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है बाबू। ठीक है, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात है। इसी का मान ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना बाबू, ए बी का मान सबसे पहले यहाँ से निकाल लीजिए। ए का मान कितना 1 होगा, बी का मान कितना होगा 4 होगा, और सी का मान कितना 1 होगा। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा बीटा, फिर प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -b/a होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। याद देखिए ई ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा कि -b/c बचा। अब देखिए b/c, तो b का मान कितना है -4 है, और c का मान कितना 1 है, तो बराबर क्या होगा -4। तो देखिए -4 दिया है तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, कह रहा है कि यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9k इक्वल 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। क्या कर रहा है, मूलों का के समान कह रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा ये कह रहा है। अब ध्यान देना है कि ए बी का मान यहां से निकाल लीजिए, तो ए का मान यहाँ कितना हो जाएगा के हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा 9 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 के हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है दोनों बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, इक्वल
अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये देखिए ए से ए कैंसिल हो गया तो माइनस बी बराबर क्या हो गया, सी आ गया। अब देखिए बी का मान कितना है, बी का मान 6 है, 6 है, और इक्वल में क्या है, सी का मान 9k है, क्या है 9k है। तो इसको क्या हो जाएगा, 6/9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखिए तो ये कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, मतलब क्या आ गया, के का मान आपको कितना आ गया बाबू, 2/3 आ गया। के का मान 2/3, तो 2/3 कहां दिया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कितना आसान और कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है बाबू, बहुत आसान से हम लोग समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल 0 के मूल हो तो ए बी का मान निकालना है। मतलब ये कह रहा है दोनों समीकरण में पहले क्या रखना है, एक रखना है, उसके बाद ये भी समीकरण में एक रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं, यहाँ से ए का मान निकालने, पहले यहाँ पे ए दिया हुआ है तो x इक्वल टू 1 कह रहा है, मतलब x के स्थान पर क्या एक रखना है, तो ये स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1 और फिर प्लस ए इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या एक एक 2 हो जाएगा मिलकर, तो ए बराबर क्या होगा, -2 आ जाएगा। ए का मान एगो -2 आ गया। अब बी का मान यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या रखना है, वो बी का मान निकालेंगे तो एक रखेंगे, तो बी इंटू एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, फिर प्लस बी इंटू और ए का, देखिए यहाँ पर क्या ए है, एक से बदका 1 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 इक्वल 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया वो बी अब प्लस ए में गुना तो बी अब प्लस 3 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया बउआ, यहाँ ध्यान देना है, तो 2b इक्वल क्या हो गया, सॉरी 2b इक्वल 2b प्लस 3 आ गया इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू क्या आएगा, -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3, तो b इक्वल टू क्या आ गया, -3/2 आ गया। अब देखिए b का भी मान आपको यहाँ पे आ गया, b का मान भी यहाँ आ गया। क्या कह रहा है, a इंटू बी निकालना है, क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। तो a का मान कितना आया था, मेरे पास 2 आया था, इंटू बी का मान कितना है, -3/2 आया। ये क्या कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस क्या +3 हो गया, +3 हो गया। तो ऑप्शन हम लोग का 3 हो गया, तो ऑप्शन हम लोग 3 का दिया, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट बार ये टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ठीक है। ये 1 नंबर का लायक नहीं है, लेकिन 1 नंबर में पूछा हुआ है। देखिए इसको क्या करना है कि दिया हुआ है कि यदि 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल क्या दिया है, 2 के पावर 3/2 वाई का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले एक से इससे समीकरण बनाना है, उसके बाद इससे समीकरण बनाना है। तो देखिए 2x प्लस वाई इक्वल ले लीजिए 2 और क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, ये 2 से 2 कट जाएगा बाबू, तो x प्लस क्या वाई बराबर क्या बच जाएगा 3/2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और फिर इससे दो समीकरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x के पावर माइनस वाई इक्वल क्या होगा 2 के पावर 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 3 क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ दो। क्या करना है, वो जोड़ देंगे। तो क्या हो गया बाबू, तो एगो था कितना x प्लस वाई बराबर 3/2 था, ये समीकरण क्या 1 था। एगो समीकरण कितना था हम लोग का x माइनस वाई इक्वल क्या था 3/2 था। अब देखिए यहाँ पर y का मान पूछा बाबा, तो ये y मत कटिए, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ प्लस रख लीजिए या माइनस रख लीजिए, ये तो कट जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो y इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू 0, तो अब ऑप्शन का आ जाएगा, ऑप्शन y इक्वल टू 0, तो ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कितना इजी पूछा है, कह रहा है जी बाबू कि cos थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है। देखिए cos थीटा, देखिए cos थीटा और क्या कर रहा है cosec थीटा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, देखिए cos थीटा को तो cos थीटा ही रहने दीजिए, और हम लोग cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो क्या आ गया बाबू cos थीटा अब बटा में क्या sin थीटा मिलकर क्या बन जाएगा cot थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, cot थीटा का होता है। तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान कह रहा है निकालने के लिए। मतलब मान लीजिए कि कोई भी एक, मान लीजिए एक शून्य के अल्फा है, तो बराबर दूसरा क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला बाबू, यहाँ पर शून्यकों का क्या कर रहा है, शून्य को निकालना है, तो शून्यों का गुणनफल क्या होता है बाबू, शून्य का गुणनफल यहाँ से ए बी का मान लीजिए, ए बराबर 1
और b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर बाबू माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकालना है हम लोग को, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि अल्फा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, इक्वल में क्या दिया अल्फा, और ये देखिए ये क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये से ये कट गया, बराबर क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बच गया आपको 1 बच गया। अब ध्यान देना है यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए होता है इक्वल 1, और सी का मान कितना है माइनस बी है, और ए का मान 1 है और 1 होगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा बी बराबर -1 हो जाएगा, बराबर बी बराबर -1 हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है। ठीक है बुआ, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करना है बुआ, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान है। देखिए प्रत्येक मूल का मान कह रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है बउआ, आपको फॉर्मूला डी बराबर क्या है, इसमें जीरो होगा, क्या होगा डी बराबर जीरो होगा, तो आपको एक अल्फा बराबर फॉर्मूला आता है माइनस बी या प्लस रूट अंडर डी अब बाई 2a होता है, 2a होता है ना, तो यहाँ क्या करना है बाबू, माइनस बी का तो माइनस बी रखना है, अब प्लस रूट डी का मान कितना है जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, बटा में क्या 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस बी या बटा 2a हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है, क्या कह रहा है, इसमें गुना करना है। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर अब -4 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, या 4 लिखिए या 2 का स्क्वायर लिखिए, 2 का स्क्वायर हो गया बराबर क्या आएगा 5 आ गया, तो एक्स स्क्वायर -4 बराबर क्या आ गया 5 आ गया ना। अब ध्यान देना है बाबू, यहाँ पर देखिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर -5 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है बाबू, एक्स स्क्वायर जब यहाँ से क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि मूल कौन है, इसमें कौन हो सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में तो जाकर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये इक्वल में क्या हो जाएगा 5 अब प्लस 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो माइनस प्लस लेके जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो माइनस प्लस लेकर जाएगा आपको, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो एगो एक्स का मान 3 आ जाएगा, एगो एक्स का मान क्या जाएगा -3 आ जाएगा, एगो रूट के बाहर निकलेगा 9 का रूट निकल जाता है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखना है 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ कि यदि किसी द्विघात बहुपद px एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c का मान ज्ञात करना है, b और c का मान ज्ञात करना है, मतलब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है शून्यक दिया हुआ है, मतलब अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, एगो अल्फा का मान कितना दिया, अल्फा का मान दिया हुआ है 6 और बीटा का मान कितना दिया -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अब देखिए अल्फा का मान कितना है 6, बीटा का मान 2 बराबर क्या आ गया 4 आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना आ गया 4 आ गया। अब निकालना है क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना आपको 6 और बीटा का मान -2, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान आपको कितना आ गया -12 आ गया। ठीक है, तो अब निकालना है द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर किया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 आया है, तो 4 एक्स हो जाएगा, फिर क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा -12 आया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हुआ एक्स स्क्वायर -4x माइनस कितना 12 हो गया। अब बोला है कची बी और सी का मान कहते हैं, बी का मान कितना -4 हो जाएगा और सी का मान कितना -12 होगा, तो ऑप्शन हम लोग का दिया, ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद कह रहा है, रैखिक बहुपद का क्या रूल होता है कि ax प्लस b होता है, समझे, या e या लिख सकते हैं ax माइनस b भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो देखिए तो b में दिया था, तो बट्टा में सबसे पहले रैखिक बहुपद होगा नहीं, देखिए सब बट्टा में दिया, e भी बट्टा में दिया था, नहीं हुआ था, कौन होगा हम लोग का a होगा, एकदम इजी था। चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, देखिए 21 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद की अधिकतम संख्या क्या होता है 3 होता है, क्या होता है 3 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कह रहा है कि बहुपद एम क्यू माइनस 3m² माइनस एम प्लस 3 के शून्यक का योग है। तो देखिए शून्यों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ देखिए बी का मान कौन है, ये होगा। क्या है यहाँ देखो, ए का मान कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -3 होगा, क्योंकि इतने चाहिए हमको, क्योंकि बी और ए का मान चाहिए, यहीं से निकाल यहाँ सी का मान या डी का मान हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, पहले माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, क्या माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस इंटू -3 अब बटा में क्या 1 बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण bx² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के विवेचक है, विवेचक हो रहा है निकालने के लिए विवेचक। अब देखिए विवेचक निकालने के लिए क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है ना, 4ac यही होता है। तो देखना है कि इस पर से हम लोग को मान निकालना है। देखिए a और b का यहाँ से मान निकाल ले, a का मान यहाँ b है और b का मान यहाँ b है। देखिए b का मान भी b है और c का मान c है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला बाबू, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला हम लोग को, डी बराबर होता है फॉर्मूला कि b² माइनस 4ac होता है। तो b² जब का b है, b² माइनस 4 का 4, a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग का b है तो b लिखेंगे और c का मान तो c है तो c लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं कि b² माइनस 4bc क्या होगा 4bc। तो ऑप्शन कहां दिया था, 4bc ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करें 24 नंबर क्वेश्चन देखें। 24 नंबर तो लहुआ बहुआ जैसा क्वेश्चन पूछ दिया है। अब क्या करना है, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया, x प्लस वाई बराबर क्या होगा 10 हो गया। तो देखिए दोनों को समीकरण को जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा बाबू, y y कटेगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 12 आ जाएगा। अब यह से कटेगा तो क्या आएगा 6 आ गया, तो x बराबर एगो 6 आ गया। अब क्या इसको y का मान निकालना है, तो एगो y का मान यहाँ से रख दीजिए, तो x माइनस y का मान क्या y का x माइनस वाई इक्वल क्या 2 है, तो x जब क्या आ गया 6 माइनस वाई इक्वल क्या 2 हो गया। अब क्या करना है बाबू, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 कर दो, तो माइनस वाई बराबर क्या आ गया -4 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो y बराबर क्या आ गया 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया आपको। तो एगो x का मान 6 आया, एगो y का मान 4 आया। 6 4 कितना दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इजी था कि नहीं, चलिए चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में क्या करा होगा, देखना है कि यदि यदि 5,a,b तथा 11 का समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है। देखिए समांतर श्रेणी का मान पूछ रहा है बाबू, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखो a बराबर क्या, a बराबर तो 5 हो जाएगा, होगा ना a बराबर 5। अब d बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, d बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ b माइनस क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से निकालेंगे b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद करना है 11 क्या हो जाएगा बी माइनस क्या हो जाएगा बी माइनस 11 माइनस क्या होगा एक दूसरे से घटेगा 11 माइनस बी हो जाएगा। अब क्या करना है सबको मान निकाल देना है, तो क्या होगा मान लीजिए ए माइनस क्या बी दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा माइनस में होगा ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है माइनस में जा देखिए यहाँ से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ए का मान माइनस में हो जाएगा। तो ए माइनस बी इक्वल में कर देना है, क्या करना है 11 माइनस बी कर दिए। अब देखिए यार ए इधर आ जाएगा, ए बी आ गया इधर तो प्लस में हो जाएगा बी, और क्या है 11 यहाँ गया इधर प्लस में जाएगा तो 5 हो गया, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 16 आ गया। ए बी बराबर ए प्लस बी बराबर क्या 16 आ गया। तो ऑप्शन क्या दिया 16, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्या कर रहा है बुआ, समांतर श्रेणी 1/p माइनस 1 माइनस पी बाई पी और कोमा ए माइनस 1 कोमा माइनस 2p बाई पी का सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर क्या निकालना है, सेकेंड में से फर्स्ट घटा देना है, तो 1 माइनस पी अब बटा पी अब माइनस 1 बाई पी हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे बउआ तो क्या आ जाएगा पी आएगा, पी से पी कटेगा 1 माइनस पी हो जाएगा, और फिर क्या हुआ ये पी से पी कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये पी से पी कटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया -1 हो जाएगा, पी से पी 1 कट गया तो प्लस माइनस 1 कट गया तो क्या बचा माइनस पी या बटा क्या पी बचा, ये दोनों से कटेगा तो क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया -1। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या दिया 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या एपी 10,7,4 का 30वां पद है। तो देखिए ए का मान यहाँ सबसे पहले ए का मान आपको हो जाएगा 10, डी का मान हो जाएगा आपको 5, देखिए 7 में से जाएगा तो -3 बच जाएगा, और क्या एन का मान आपको दिया हुआ है कितना 30 दिया हुआ है, तो टी एन का मान निकालना है। तो आपको फॉर्मूला आता है टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn तो निकालना ही है, तो a का मान आपको 10 दिया है, फिर प्लस n का मान 30 दिया हुआ है, अब माइनस 1 इंटू माइनस 3 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा बाबू, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 तो 10 होगा, फिर प्लस, अब इसमें घटेगा 29 बटेगा, 29 बटेगा तो क्या माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, 10 से आप प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो कितना होगा, 87 हो जाएगा। 87 में 10 जाएगा तो क्या 77 बचेगा, माइनस 77 बचेगा। तो माइनस 77 क्या दिया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हम लोग 28 नंबर को तो क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी में 5,8,11 का कौन सा पद, मतलब क्या दिया, कौन सा पद कर रहा है, मतलब टीएन का मान दिया, एन निकालना है। तो ए का मान इसमें क्या हो गया, 5 हो जाएगा, और डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कि 3 हो जाएगा। और क्या एन बराबर क्या वाट, और क्या टीएन बराबर आपको मान दिया हुआ है 383 दिया हुआ है। ठीक है, तो टीएन फॉर्मूला क्या होता है बाबू, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है। ठीक है, तो टीएन का मान कितना है 383 इक्वल ए का मान आपको 5 है, फिर प्लस n का मान तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू क्या 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें गुना कर दीजिए, तो 383 इक्वल टू 5 का 5 प्लस का प्लस 3n माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे m में से घटेगा तो क्या 2 बचेगा, और 2 इधर आ जाएगा, क्या होगा 3 क्या होगा 383 इक्वल क्या होगा 2 प्लस क्या होगा 3n होगा। अभी अगर माइनस में आ जाएगा बउआ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 383 अब माइनस 2 इक्वल क्या होगा 3n होगा। अब घटेगा तो क्या बचेगा 381 हो जाएगा, इक्वल क्या 3n हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 होगा, और 3 दूनी 6 होगा, अब बचेगा तो क्या बचेगा 7 का 21, मतलब क्या होगा 7 का 21 तो 7 हो जाएगा। तो क्या होगा हम लोग का n का मान कितना गया 127 आ गया। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है वो 29 नंबर क्वेश्चन में, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन √3 बाई 2 के बराबर है, √3 बाई 2 के बराबर है। तो कौन √3 बाई 2 के बराबर है, देखिए 37 का मान होता है 1 बाई 2 होता है, उसके बाद बी में दिया हुआ है 67 का √3 बाई 2 होता है, और 33 का मान 1 बाई √3 होता है, और डी में दिया है cos 60 का मान 1 बाई 2 होता है। तो √3 बाई कौन, बी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बउआ कि यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। देखिए tan थीटा कह रहा है, तो tan थीटा का तो tan थीटा लिखिए आप, इक्वल क्या 1 कर रहा है। तो देखिए ये tan थीटा को tan थीटा कितना, tan में कितना का मान होता है, tan 45 का मान होता है, क्या होता है tan 45 डिग्री का मान होता है। ये tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, क्या आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है बउआ, कहाँ दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है, सी में। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो 31 नंबर, ये दोनों में से क्या ना कर सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, तो दोनों में से एक कोई बदल दीजिए, मान लीजिए इसी कोटे को बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 44 डिग्री, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं कि कॉट 90 कॉट स्क्वायर 90 माइनस 44 डिग्री। अब देखिए कॉट 90 में से जाएगा 44 का 46 बच जाएगा, यहाँ एंगल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बुआ सेक स्क्वायर 44 डिग्री, अब माइनस तो tan क्या होगा tan 44 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, tan 44 डिग्री। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका भी मान क्या 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है बाबू, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है, तो बी में क्या होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वो सेक स्क्वायर 53 डिग्री, फिर माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। अभी ना इसका मान 1 आया था यहाँ बनाया है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपको क्या क्वेश्चन कर रहा है बुआ कि कह रहा है कि 34 नंबर यदि साइन थीटा पर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए साइन और कॉस का कब थीटा बराबर होता है, जब 45 डिग्री पे होता है। देखिए साइन 45 का भी मान कितना होता है, साइन 45 का भी मान होता है 1 बाई रूट अंडर 2 होता है, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1 बाई रूट अंडर 2 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है वो, चलिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा कह रहा है। तो ध्यान दीजिए बउआ, तो tan को तो tan रहने दीजिए, अभी यहाँ देखिए यहाँ पे tan को tan रखने दीजिए, और क्या यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
कि 1 बाई साइन थीटा इंटू क्या है सेक थीटा है, क्या है सेक थीटा है, ठीक है। अब इसको देखिए tan को भी हम लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 बाई साइन थीटा का साइन थीटा इंटू क्या है इसको लिख लीजिए 1 बाई क्या 1 बाई क्या लिख सकते हैं बाबू 1 बाई कॉस थीटा, क्या लिखिए 1 बाई कॉस लिख लीजिए, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लोग 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुआ कि 36 नंबर कर रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से सबसे पहले tan थीटा का मान निकाल लीजिए, tan थीटा इसको क्या होगा 3 बटा क्या होगा 4 हो जाएगा। अब tan थीटा p बाई बी होता है, क्या होता है p बाई बी होता है, मतलब h निकालना है, तो h बराबर क्या फॉर्मूला आता है बुआ रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बुआ 25 आ जाएगा, तो 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो एच का मान कितना आएगा 5 आ गया। किसका मान निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है बुआ। अब देखिए बी का मान कितना है यहाँ पे, बी का मान आपको हो गया 4, मतलब 4, एच का मान कितना है 5, तो 4 बटा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी का मान कितना है यहाँ पे, पी का मान 3 है, अब बटा एच 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, फिर माइनस 3 क्या 9, अब 50 25 हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे 25 25 का एलसीएम जब लेंगे लोग तो क्या आएगा 25 आ जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 कितना 16 माइनस क्या 9 आ गया। अब दोनों घटेगा तो क्या बचेगा बुआ 7 बचेगा, क्या बचेगा 7 बटा 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या दिया 7 बटा 25 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग को क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को बी में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे लोग, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ, क्या कह रहा है कि tan 23 डिग्री बटा cos 67 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री बटा cos 78 डिग्री को आ रहा है, ठीक है बुआ। अब क्या करना है बुआ दोनों में से एक बदल देना, tan cot क्या दिया यहाँ tan और cot दिया, tan और cot का रिलेशन बनाना है, तो इसका ये 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, 1 1 क्या मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ, कह रहा है कि दो सिक्कों को उछालने में संभव परिमाण की संख्या होती है, दो सिक्का, देखिए दो सिक्का मत उछालेंगे तो क्या आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार क्या आएगा हेड टेल आएगा, एक बार क्या आएगा टेल आएगा, एक बार क्या आएगा टेल हेड आएगा बाबू, यही ना आएगा, तो क्या परिमाण होगा 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हम लोग का 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबा। चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुआ कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता, देखिए 6 नहीं आने की प्रायिकता कह रहा है, मतलब क्या 1 2 3 4 और 5, मतलब क्या 5 लेकिन 6 नहीं आएगा, क्या कि 6 नहीं आएगा, तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या लिखना 5, अब बटन जो नहीं जो आने का है उसको बटन क्या लिखना 6 लिखना है, तो 5 बटा 6 कहाँ दिया ऑप्शन हम लोग को सीधा राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है बुआ। उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ 40 नंबर पर है कि यदि पीई बराबर 0.07 तो पीई के बराबर होगा, कुछ नहीं करना है बुआ, इसमें क्या करना है इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का देखिए ये ऑप्शन आप लोग को देना है कि आंसर कौन होगा, इसमें ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ये आपको कमेंट कर बताना है, कमेंट करके बताना है कि आंसर आपका कौन होगा, ए होगा कि बी होगा या सी होगा, ठीक है। धन्यवाद।